हमारी मेन लीड हीरोइन निंग शुई अपनी फ्रेंड जी के साथ होटल जा रही होती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ डेट मना रहा होता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है और सोचती है कि इसकी जरूरत कैसे हुई कि मुझे इसने धोखा दिया। तभी फिर वो गुस्से से उसके पास जाती है और टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसके मुंह पर मारती है और वहीं उसको थप्पड़ लगाकर कहती है कि कमीने इंसान, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। तो दिखाते हैं कि ये उसका सपना होता है और वहीं वो अपने फ्रेंड से कहने लग जाती है कि बस अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी। फिर वो दोबारा गुस्से से उसी के पास जाने लगती है और यही कहती है कि इसको मैं सबक सिखा के रहूं। तो जैसी वो जाती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी वीआईपी मेंबर के साथ खड़ा है। तो वो टेबल के पास जाकर चुप जाती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है आखिर हुआ क्या है। तो वो अपनी फ्रेंड को बहाना करने लग जाती है कि जिंदगी में आपको कभी कभी जितना भी गुस्सा हो लेकिन गुस्से को थूक कर मुस्कुरा के लोगों से मिलना चाहिए। तभी दिखाते हैं वो गुस्से से अपने बॉयफ्रेंड की फोटो को काट रही होती है और वहाँ पर ही उसकी फ्रेंड उसको चिल कर रही होती है कि कुछ नहीं होता, वो बहुत घटिया इंसान था, वो तुम्हारे लायक भी नहीं था। तभी फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे उसकी परवाह भी नहीं। तभी उसकी फ्रेंड कहती है फिर अब तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगी, वो तो तुम्हारी शादी चाहती है। तभी फिर वो उसे कहती है किसी और को मैं ढूंढ लूंगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है वो कैसे, और पीछे से इसको एक आवाज आती है यानी कि हमारी मेन लीड हीरो गोशन की कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो जैसी वो उसको देखती है और कहती है गोशन तुम। अब निंग शुई यही सोच रही होती है कि आखिर इतना अचानक मैंने इसके साथ शादी कैसे कर ली। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गोशन ने जब इससे शादी की ऑफर की होती है तो वहाँ पर ही गोशन के मैनेजर ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है जिसमें वो ये बताता है कि गोशन की तरफ से आपको 3 घर मिलेंगे और गाड़ी भी मिलेगी और बहुत ज्यादा दौलत भी मिलेगी। जिसे सुनकर इसकी फ्रेंड कहती है कि वाओ इतनी दौलत, मुझे पिंच करो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और निंग शुई कहती है कि नहीं, मुझे शर्म आ रही है ये सब लेते हुए। तो वहाँ पर ही मैनेजर कहता है कि आपकी कुछ और डिमांड्स हैं तो आप बता सकती हैं। तो वहाँ पर ही वो कहती है कि मैं इन सबको डिसएग्री करती हूँ। वहीं गोशन इसे देखने लग जाता है तो वो कहती है कि गोशन मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेना पसंद करूंगी। तभी वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम शादी रजिस्टर कर लेते हैं और वहाँ पर इनकी शादी हो जाती है। अब निंग यही बातों को लेकर अपसेट हो रही होती है तो अचानक से दिखाते हैं कि गोशन शॉवर लेकर बाहर निकलता है। तो जिस तरह से वो टॉवल में होता है वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वो उसको देखती है तो देखती रह जाती है और गोशन भी उसको देखने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि ये दो बिस्तर पर होते हैं। वहाँ पर ही निंग से कहती है कि मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम दोनों एक ही बेड पर और एक ही रूम में रहेंगे। तभी फिर वो उसको बताता है कि मेरी मॉम अक्सर यहाँ पर आती जाती रहती है, अगर हम अलग अलग रूम्स में रहेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा शक हो जाएगा। तभी वो कहती है कि हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, इस तरह से तो हम पकड़े जा सकते हैं। तो वहाँ पर ही वो उसे कहते हैं चलो सोते हैं, गुड नाइट। और वहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी साइड्स पर सो जाते हैं और वहाँ पर ये पिलो के नीचे से नाइफ निकालती है कि कहीं इसको कोई खतरा ना हो। अब निंग किसी को जाग होती है और वहाँ पर ही वो बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करने लग जाती है और गोशन को देखकर कहती है क्या तुमने कुछ खाना नहीं है। तो उसे कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तुम रात भर सही से सोई नहीं। और वहाँ पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रात भर इसने इसको सोने नहीं दिया होता क्योंकि कभी इसने इसके ऊपर बाजू रखा होता है, वो उसकी बाजू भी हटाता है तो दिखाते हैं कभी वो उसके ऊपर टांग रख देती है। अब वो उठकर टांग भी इसकी साइड पर करता है तो दिखाते हैं कभी वो उसके बाल पकड़ने लग जाती है और रात भर वो ऐसे ही डांट काटती है। तो उसको देखकर कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया तो चलो मैं तुम्हें ऑफिस के लिए ड्रॉप करता हूँ। तो वो उसे कहती है कि नहीं, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। तो उसको देखता है तो उसे कहती है एक स्पेशल क्लाइंट से। तभी दिखाते हैं ये लोग जैसे ऑफिस जाते हैं निंग शुई की फ्रेंड इससे क्वेश्चन करने लग जाती है कि बताओ कैसी रही रात, एक प्रेसिडेंट के साथ शादी करके कैसा फील हो रहा है। तो वो कहती है कुछ नहीं और उधर से गोशन का मैनेजर भी इससे यही क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। तो वहाँ पर ही वो इसे ये कहती है कि वैसे भी ये मेरा क्लास फेलो रह चुका है, मुझे कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। गोशन का मैनेजर भी इससे यही क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि ये लड़की अगर बहुत ज्यादा स्कैम हुई और इस पे बहुत ज्यादा कर्जा हुआ तो वहाँ पर ही गोशन से कहता है कि फिर क्या हुआ, मैं इसका कर्जा चुका दूंगा। निंग की फ्रेंड भी कहने लग जाती है कि ये तो तुम्हारा क्लास फेलो रह चुका है लेकिन ये पहले कितना ज्यादा डम था, लेकिन अब देखो ये प्रेसिडेंट बन गया है। तो वहाँ पर ही निंग से कहती है जो भी हो है तो ये एक इंसान ही ना। और वहाँ पर ही गोशन का मैनेजर फिर से ये कहता है कि खैर जो भी है हमें इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहिए। तो वहाँ पर ही गोशन उसे टोक देता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। तभी वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ये आप क्या कह रहे हैं। तो उसको जवाब देता है कि तुम्हें याद नहीं है हमने इसे कितनी दौलत और चीजें देने की कोशिश की थी लेकिन इसने हर चीज से मना कर दिया था। तो वहाँ पर ही वो उनको देखने लग जाता है और इधर से निंग भी अपनी फ्रेंड को यही बताती है कि हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। वो भी अपनी मॉम को जवाब देना चाहता है और मुझे भी अपनी मॉम को जवाब देना है, इसलिए हम दोनों ने अपने अपने फायदे के लिए शादी की है। अगर मैं उससे इतना ज्यादा सामान ले लेती तो ये मेरे लिए बहुत ही अजीब बात होती। और इधर से ही गोशन का मैनेजर यही कहता है कि अजीब बात तो ये है कि पहली बार ऐसी लड़की देखी है जिसे दौलत से मोहब्बत भी नहीं। तो वहाँ पर ही गोशन उसे ताना देता है वो इस वजह से कि तुम्हें कभी भी जिंदगी में एक सही लड़की नहीं मिली और वो उसको ये ताना देकर बाहर निकल जाता है। अब ये दोनों फ्रेंड लिफ्ट में एंटर करती हैं तो वहाँ पर ही जी कहती है कि तुमने गोशन को बताया नहीं कि तुम यहाँ पर जॉब करती हो। तो वो कहती कि नहीं, मैंने तो बस ये कहा है कि मैं कंपनी में एडवर्टाइजमेंट करती हूँ। तो वो कहती है कि तुम लोग सेम बिल्डिंग में काम करते हो और हस्बैंड वाइफ भी हो, अगर गोशन को पता चल गया तो। तभी वो कहती है उसे कैसे पता चलेगा, लाखों लोग यहाँ पर काम करते हैं, पहले हम दोनों कभी नहीं मिले यहाँ पर तो कैसे पता चलेगा। तो लिफ्ट ओपन होती है तो दिखाते हैं कि सामने से गोशन और उसका मैनेजर आते हैं जिसे देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। अब वहाँ पर ही निंग शुई अपनी फ्रेंड को इशारा करती है
कि कुछ बहाना करने की कोशिश करो। वो ऐसी क्वेश्चनिंग करने लग जाती है कि कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, तुम लोग भी यहाँ पर हो। और वहाँ पर ही वो फिर से ये कहती है कि हम यहाँ तो किसी क्लाइंट से मिलने आए हैं। तभी इनसे कोई बहाना नहीं हो रहा होता और निंग फिर से इसे इशारा करती है कि कुछ कहो। तभी फिर वो इसके मैनेजर से पूछती भी है, क्या ये तुम लोगों की कंपनी है? तो वहाँ पर ही निंग इसे कहती, तुम ये कैसे सवाल कर रहे हो? अब वो बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं। तभी फिर वो मैनेजर को कहती है कि तुम लोग हमें इग्नोर क्यों कर रहे हो, कोई तो बात का जवाब दो। तो वो उसे कहता है कि जब हम तुमसे कोई सवाल कर ही नहीं रहे तो तुम लोग एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? तो वहाँ पर ही भूषण निंग को कहता है कि क्या तुमने रात इकट्ठे डिनर करना है? तो वो उसे कहती है हाँ। तो वहाँ पर ही भूषण अपने मैनेजर से चाबी लेता है और निंग को कहता है चलो, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब निंग शुई वॉशरूम में ब्रश कर रही होती है तो वहाँ पर ही भूषण आता है। तो उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसे कहता है कि मेरी मॉम बाहर आ चुकी है। तो वहाँ भी उसको देखने लग जाती है। अब ये दोनों बाहर आते हैं और मॉम इनका वेट कर रही होती है। तो वहाँ पर ही निंग आकर कहती है, मॉम आप कैसी हैं? तभी वो कहती है कि निंग शुई तुम हो, तुम ही मेरी बहू हो। तभी फिर उसे कहती है मुझे तुम्हें सही से देखने तो दो। अब वो जैसी देखती है तो कहती है ये क्या, तुम्हारी गालों पे क्या है, ये रेड क्यों हो रही है? तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये वॉशरूम में आता है तो इसे कहता है कि मेरी मॉम को कहीं शक ना हो जाए कि हम लोगों ने शादी नहीं की हुई। तो दिखाते हैं वो पीछे से एक लिपस्टिक उठाता है और वहाँ पर ही वो अपने हाथ पर रब करता है लिपस्टिक को और निंग शुई को कहता है कि मूव मत करना और वहाँ पर ही उसके चीक्स पे वो लिपस्टिक को लगा देता है। तभी दिखाते हैं कि फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आप बहुत गलत टाइम पर आई हैं। तो उसकी मॉम शर्माने लग जाती है और कहती है ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बहू को बहुत ज्यादा थका दिया है। तभी वो कहती है चलो ठीक है हम बैठकर बात करते हैं। माई वो पूछती है कि तुम दोनों मिले कैसे थे? तो वहाँ पर ही भूषण कहता है कि मॉम हम दोनों क्लास फेलो रह चुके हैं। तो कहती अच्छा। तभी फिर वो पूछती है निंग से तुम लोगों को कितना टाइम हो गया है मिले हुए? तभी फिर वो कहती है कि हाफ ईयर हो गया है। तभी फिर इसकी मॉम कहती है हाफ ईयर? तो वहाँ पर ही भूषण कहता है कि हाँ आधा साल तो हो गया है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन अभी शादी की। तभी इसकी मॉम कहती है कि अच्छा तुम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। तभी फिर वो उसे कहती है कि भूषण तुम मेरी बहू को हनीमून के लिए क्यों नहीं लेके जाती, एक नन्हा सा बच्चा भी तो होना चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ। और वहाँ पर ही निंग नाना कर रही होती है। तभी फिर वो अपनी मॉम के सामने बहाना करता है कि मॉम आप एक सूप चढ़ा कर आएंगे चूल्हे पे, वो जल ना रहा हो। तो कहती हाँ मैं जाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। अब इनकी रूटीन दिखाई जा रही होती है कि बहुत ज्यादा लेजी होती है निंग शुई कि जो काम वो करती है वो बिखा के रख देती है। और इधर से भूषण का दिखाया जा रहा होता है कि वो हर चीज प्रॉपर तरीके से रखता है। जिस तरह से ये जग को खोल के जाती है तो उसको बंद करता है, बुक साइड पे रख के जाती है तो उसको ठीक करता है, नाइट रूटीन भी अपना कर रही होती है तो ब्यूटी की चीजें इधर उधर रखती है लेकिन भूषण उसको ठीक करता है। तो निंग शुई इसके पास आकर कहती है कि तुम सारा दिन चीजों को इसी तरह प्रॉपर रखते रहते हो तो क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तो उसे कहते कि नहीं मैं बस बोर होता हूँ इसलिए मैं ये काम करता हूँ। तो दिखाते हैं कि दोनों फिर से अपने बेड पर आ जाते हैं और वहीं दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं और अपनी अपनी साइड पर जाकर सो जाते हैं। अब दिखाते हैं कि इनके रूम के बाहर कोई चक्कर लगा रहा होता है जिसे देखकर निंग शुई बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो भूषण उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, यकीनन मेरी मॉम बाहर होंगी। तभी वो कहती कि अच्छा ये है बाहर, मैं तो डर ही गई थी। तभी दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे भूषण एक हार्ड सी चीज लाता है और जमीन पे रखता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो उसके ऊपर चल रहा होता है। निंग उसको देखकर कहती है कि तुम्हारे पास ऐसे आइडियाज कैसे आते हैं? तभी वो कहते हैं मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। इधर से इनकी मॉम बाहर से सुन रही होती है और ये आवाजें निकाल रहा होता है और यही कहता है कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया हूँ और मुझे दर्द भी हो रहा है। तभी फिर निंग इसको आराम से कहती है कि कोई और मेथड ढूंढते हैं, ये तो बहुत टफ है। तो दिखाते हैं ये दोनों बेड पर जोजो से छलांगे मार रहे होते हैं। वहाँ पर ही इनकी जोजो से आवाज निकल रही होती है और वहाँ पर ही निंग कहने लग जाती है कि बस करो, मुझे बहुत ज्यादा थकन हो रही है, कोई और तरीका ढूंढते हैं। तो भूषण इसे कहते हैं कि नहीं मेरी मॉम सोती ही होगी, थोड़ा सा और करते हैं। तो दिखाते हैं कि छलांग लगाते लगाते ये लोग थक जाते हैं और बेड पर गिरते हैं। तो वहीं दिखाते हैं कि निंग शुई भूषण के ऊपर आती है। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा खो जाते हैं। फिर अचानक से निंग शुई सोचती है कि हम इतना करीब है, ये ना हो मैं अपनी वर्जिनिटी खो दो। अब वो साइड पर होने लगती है तो दोनों का टक्कर लगता है। तो वो कहती है कि भूषण मुझे इतनी जोर से लगा है। तो वो पिल्लो उठा लेती है और उसको मारने लग जाती है। तो मारते मारते वो पिल्लो फट जाता है और उसमें से कॉटन निकलती है। अब वो उड़ रही होती कॉटन और वहीं वो दिल में सोचता है कि मैं ये सब कैसे साफ करूंगा। तो वहाँ पर ये निंग पूछती है क्या तुम्हें इन चीजों से एलर्जी होती है ना? तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे एलर्जी होती है और वहाँ पर ही उसको चक्कर आती है और वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे भूषण की जाग होती है तो वो कहता है मॉम आप यहाँ पर? तो वो उसको देखकर हैप्पी होती है कि शुक्र तुम्हारी जाग हो गई। तो पीछे मुड़कर वो निंग शुई से कहती है कि कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो वहाँ पर ही निंग शुई कहती है कि ठीक है अब से ये चीजें मुझ पर छोड़ दें और आप रेस्ट करें। तो वो बाहर चली जाती है। तो भूषण उसे कहता है कि मेरी मॉम यहाँ पर क्या कर रही है? तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम मेरा थैंक्स करो क्योंकि तुम्हारी मॉम को आइंदा हम पर इस तरह से शक ना। तो उसको हैरानगी से देखने लग जाता है। अब भूषण की मॉम जाकर किसी को फोन पर कहती है कि किडनी टॉक्सीफाई की कुछ मेडिसिन भेज दो। तो वहाँ पर ही उसको बताने लग जाती है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से कुछ सख्त मेहनत कर रहा है, अगर उसकी तबीयत ऐसी रही बच्चा किस तरह से पैदा कर पाएगा। और वहाँ पर ही वो मुस्कुराने लग जाती है। निंग शुई वॉशरूम में अपना वेट चेक कर रही होती है। तो जैसे वो चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है कि मेरा 1 kg किस तरह से बढ़ गया है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि भूषण जैसे ही डोर ओपन करता है तो उसे देखकर जो उससे चिल्लाने लग जाती है तो वो बाहर निकल जाता है। अब ये दोनों बाहर सोफा पर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर ही भूषण उसे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो उसकी बात काट के कहती है कि इट्स ओके, वैसे भी तुमने कुछ भी नहीं देखा। तो उसे कहता है कि हाँ। तभी फिर वो उसको कहती है
कि मैं जस्ट अपना वजन चेक कर रही थी कि मैं देखो तो सही ये बड़ा भी है कि नहीं। तभी फिर उसको कहती है कि मैं मोटी हो रही हूँ क्योंकि मेरा वजन बढ़ रहा है, चाहती हूँ कि तुम मुझे सुपरवाइज करो कि मेरा वेट ना बढ़े। तब भी वो कहता है तो उसे देखकर गुस्से से कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, बार बार तुम ओ कह रहे हो। तभी वो उसे कहते हैं मतलब यही कि तभी फिर वो उसको चिढ़ा कर कहती है और उठ के गुस्से से चली जाती है। अब लेट नाइट लिंग शुई को बहुत भूख लग रही होती है तो वो फ्रिज की तरफ बढ़ती है और यही कहती है कि क्या करूँ भूख लग रही है। तो जैसी फ्रिज ओपन करती है और कहती है कि यहाँ पर तो मैंने केक देखा था, आखिर वो कहाँ है। तो दिखाते हैं कि गुलशन पीछे से केक लेकर इसकी तरफ बढ़ाता है। तो जैसी वो केक को देखती है उसके मुंह में पानी आने लगता है। गुलशन उसे कहता है तुम इसी को ढूंढ रही थी ना। तो उसको देखकर बहाना करने लग जाती कि नहीं मैं तो सिर्फ पानी पीने के लिए आई थी। तो वहाँ पर ही वो पानी की बोतल उठाती है, वो उससे गिर जाती है। तो जैसे वो उसको उठाती है तो गुलशन उसको चिढ़ाने के लिए केक खाने लगता है और उसको देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि गुलशन लंच कर रहा होता है और वो बहुत मजे लेके खा रहा होता है। वहीं लिंग शुई आती है और टेस्टी खाना देखकर उसके मुंह में पानी आता है, लेकिन गुलशन उसे सुपरवाइज कर रहा होता है तो उसको लिफ्ट नहीं कराता। तो वो वहाँ पर एक कुकम्बर खाने लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि दोबारा ये किचन में जाकर कुछ स्नैक्स वगैरह निकाल रही होती है और चिप्स वगैरह लेकर जूस लेकर अब जाने ही लगती है। तो सामने गुलशन खड़ा होता है और इससे चिप्स के पैकेट्स वगैरह खींच लेता है क्योंकि इससे सुपरवाइज कर रहा होता है। तो वहाँ पर ही वो मुंह बनाने लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि गुलशन लिंग शुई के बैग से बहुत सी खाने की चीजें स्वीट्स वगैरह निकाल कर टेबल पर फेंकता है और इसको घूर रहा होता है और वहाँ पर ही इसका मन तो होता है खाने के लिए और गुलशन इसको घूर कर वहाँ से चला जाता है। अब लिंग शुई एक्सरसाइज करके अपना वेट चेक करती है तो जिसे चेक करके वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उसका 1 kg लॉस हो चुका होता है। तभी वो गुलशन की तरफ देखकर थम्स अप करती है और बहुत ज्यादा हैप्पी होने लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि गुलशन इसके लिए केक लाता है जिसे देखकर इसके मुंह में पानी आता है। तो गुलशन इसे कहता है कि ये लो फैट है, तुम इसे खा सकती हो। तो वो उसे कहती है तुम कहाँ से लाए हो। तो वो उसे बताता है कि ये मैंने खुद बनाया है। तो कहती वाह बाकी तुमने बनाया है। तो इसे कहता है कि हाँ तुमने इतनी सख्त मेहनत की तो मैंने सोचा तुम्हें गिफ्ट दे दूं। तो फिर वो उसे कहती ठीक है। अब वो जैसे ही चेक करती है तो कहती वाह ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर इसे कहती है कि तुम टाइम टू टाइम मेरे लिए केक बनाते रहोगे ना। तो उसे कहता है कि हाँ जरूर मैं बनाता रहूंगा, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो। तभी वो मुस्कुराती है और मजा लेकर केक खाने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि जी लिंग शुई के लिए नूडल्स बनाकर लाती है और उसे कहती है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन चुकी हो, क्या अभी तुम इंस्टेंट नूडल्स खाओगी। तभी फिर लिंग शुई कहती है इसमें क्या हो गया, तुम्हें ये पसंद है तो मैं ये जरूर तुम्हारे साथ खाऊंगी। तभी दिखाते हैं कि इसको मैनेजर चौहान की कॉल आती है। तो जैसे वो हेलो करती है तो मैनेजर चौहान उसे कहने लग जाता है कि इस लोकेशन पर आ जाओ, गुलशन ने बहुत ज्यादा पी रखी है। तभी फिर वो कहती ओके और वहाँ पर ही वो जी को कहती चलो चलते हैं। तो कहती कहाँ। तभी वो कहती मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीट देने जा रही हूँ। तो दिखाते हैं कि लोग उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। तो वहाँ पर ही जी कहने लग जाती है कि गुलशन वगैरह कहाँ है। तो जैसे वो लोग देखते हैं कि वो बाहर सोफा पे बेहोश पड़ा होता है और वहाँ पर ही चौहान कहने लगता है इसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। तभी वो भाग के उसके पास जाती है और उसे कहती है कि गुलशन तुम्हें क्या हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। तभी वो उसको सहारा देकर उठाती है और वहाँ पर ही वो चौहान से कहती है कि मैं जी को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। तो वहाँ पर ही वो गुलशन को लेकर चली जाती है और वहाँ पर ही जी कहने लग जाती है चौहान से कि लगता तो नहीं है कि ये लोग कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज इन्होंने की हो, ऐसा लगता है कि दोस्ती के बाद इन्हें प्यार हो ही जाएगा। तभी फिर वो चौहान को देखकर कहती है कि मुझे वाकई में लगा था कि मुझे ट्रीट देने के लिए लेकर आई है। तभी फिर अचानक से ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहीं चौहान कहता है कि अच्छा मैं समझ गया हूँ, चलो चलते हैं, मैं ही तुम्हें ट्रीट देता हूँ। तो वो मुस्कुराती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि लिंग शुई एक अकेले रूम में वॉक कर रही होती है परेशानी से। तो दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि जैसे ही गुलशन को घर लेकर आती है तो ये उसको बेड पर बिठाती है और उसे यही कहती है कि गुलशन तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो जैसे ही वो जाने लगती है तो गुलशन उसको हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। तो वहाँ पर ही दोबारा से वो घबरा कर यही बात सोचने लगती है कि आखिर उसने इसके साथ किया क्या था। तो दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि जब वो उसको अपने करीब करता है तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो उसको लिप किस करता है। जैसे वो उसको किस करता है अब वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि लिंग शुई की ये फर्स्ट किस होती है जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है और वो अकेले रूम में बहुत ही ज्यादा सोच रही होती है इस बारे में। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि गुलशन की जैसे ही जाग होती है तो वो अकेला बेड पर होता है। तो वहाँ पर ही उसका सर चकरा रहा होता है। तो जैसे वो बाहर निकलता है तो वो आवाज भी देता है कि लिंग शुई तुम कहाँ हो, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। तो दिखाते हैं कि वो रेडी होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। अब जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है मैनेजर उसका डोर ओपन करता है कार का और वहाँ पर ही कहता है कि तो सर लिंग शुई के साथ कैसी आपकी नाइट रही। तभी वो उसे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, रात तुमने ही मुझे घर ड्रॉप किया था ना। तभी वो उसे कहता है कि नहीं मैंने नहीं, लिंग शुई ने आपको ड्रॉप किया था। तभी वो उसको हैरानगी से देखता है। फिर दिखाते हैं कि गुलशन ऑफिस में थोड़ा सा परेशान बैठा होता है। अब वो अपनी कुछ सोच में ही बैठा होता है तो अचानक से लिंग शुई की कॉल आती है। लिंग शुई अकेले खड़ी होती है। गुलशन पीछे से आकर कहता है लिंग शुई। तभी वो उसके पास आके खड़ा होता है तो उसे कहती है कि यहाँ पर कितनी खामोशी है। फिर इसे कहती है कि याद है जब हम स्कूल हुआ करते थे। तो उसे कहते हैं कि हाँ याद है, तब तुम बहुत ज्यादा पागल थी। तो उसे देखकर कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारे जवानी के जो दिन थे। तभी वो कहती है खैर वो दिन बहुत ही अच्छे थे, हम बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे और टीचर्स किस तरह से हमसे डील करती थी। तो फिर वो उसे कहता है कि हाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा स्टूपिड होती थी, मुझे 2 घंटे तुम्हें पढ़ाने के लिए दिए जाते थे। तभी वो इसे कहती है कि खैर ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खुश रखने की बहुत कोशिश करती थी, तुम तो बहुत ज्यादा सर्दियल थे, कोई भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करता था सिवाय मेरे। तो उसे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर इसीलिए
बुलाया कि हमारी जवानी के दिनों को तुम याद कर सको। तभी वो कहती है कि इंसान जब पास्ट के बारे में बात करता है इसका मतलब है कि उसका मूड ठीक नहीं होता। तभी वो दोनों बैठ जाते हैं। तो फिर वो उसको कहने लग जाती है कि जब तुम अब्रॉड चले गए थे तो एक सच बात कहूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो वो उसे देखने लग जाता है। तभी वो कहती है कि तुम्हारे जैसा खुश मुझे कोई भी नहीं रह पाया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो एक सीनियर था, वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहता था। वो डेली सुबह को मेरे लिए ब्रेकफास्ट आता था और जैसे ही मैं क्लास से फ्री हो जाती थी तो वो डेली मुझसे मिलने के लिए भी आता था। वो हर तरह की कोशिश करता था मुझे खुश रखने के लिए, और डिपार्टमेंट की जितनी भी लड़कियां थी वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा जेलस भी होती थी। एक दिन उसी के कहने पर मैंने अपने बर्थडे वाले डे डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। तो वो मेरा केक लेने के लिए चला गया, लेकिन एक हादसा हो गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तभी फिर वो सैड हो जाती है और उसे कहने लग जाती है, लेकिन उस हादसे के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब से किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहूं, और मुझे ये भी पता था कि अब वैसा रिलेशन और बहुत ही खूबसूरत रिलेशन मेरा किसी के साथ बन भी नहीं पाएगा। और अगर मैंने उस बुरे इंसान के साथ डेट भी की थी वो सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं अपनी मॉम के साथ डील कर सकूं। तभी वो गुलशन की तरफ देखती है और कहती है कि गुलशन, तुम बहुत ही अच्छे इंसान और तुम मेरे साथ रहती भी बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हमारी रियल शादी नहीं है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात जाननी है। तो उसकी बात काट कर कहती कि नहीं, तो मेरा जवाब जानने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें तकलीफ हो। और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात जब वो नशे में होता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करता है। तो वहाँ पर ये इसको पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है गुलशन, और गुस्से से चली जाती है। तभी फिर वो उसे कहता है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तभी वो हैरानगी से उसे देखती है और कहती क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, लेकिन उसके आगे क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी फिर वो दिल में सोचने लग जाती है कि है उस रात ये नशे में था और इसने नशे में ये सारी हरकत की थी, और देखो मैं कितना बेवकूफ बन रही थी, मैं क्या से क्या सोच रही थी, लेकिन जो भी हो थी तो ये मेरी फर्स्ट किसी। तभी फिर वो उसको बहाने से कहती है कि रात मैंने एक लेटेस्ट नॉवल पढ़ा था, उसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट था जो मुझे बहुत पसंद आया। ये हर टचिंग था ना, तुम्हें पसंद आया कि नहीं। और वहीं वो हंसती है और बहाना करके उठ के चली जाती है और वह हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई और जियो डोंगी होटल के सामने खड़ी होती है और वहाँ पर ये निंगशुई जी से पूछती है कि आर यू श्योर गुलशन यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, गुलशन इस तरह की एक्टिविटी को अटेंड नहीं करता। तो वहाँ पर ये निंगशुई कहती है दैट्स गुड, वो ना ही आए तो बेहतर है, वैसे भी मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगी। तो वहाँ पर जियो से कहती है क्या तुमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। तो वहीं जी कहती है चलो फिर हम अंदर चलते हैं, और वहाँ पर ही वो स्टाइल मारते हुए अंदर होटल में एंटर कर जाती हैं। फिर दिखाते हैं कि उसी होटल में गुलशन अपने मैनेजर के साथ एंटर करता है। तो जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ही उसका मैनेजर पूछने लग जाता है कि आप मुझे ये तो बताएं इस डिजाइन कंपटीशन को अटेंड करने के लिए कैसे आ गए। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि नई नई जगह को विजिट किया करो। तो वहाँ पर ही वो कहते हैं कि बॉस कुछ तो दाव में काला जरूर है, आप जो यहाँ पर इस तरह से आ गए हो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, जो बात है मुझे बता दी। तो वहाँ पर ही वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन ये है कि तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो। और फिर वो दोनों आगे चले जाती हैं। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई के साथ एक लेडी डील कर रही होती है और उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि आज की डील में तुम्हें कामयाब होना होगा, और उसे ये भी समझा रही होती है कि बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मिलना जुलना स्टार्ट तुम लोग कर दो। अब वो बिजनेस से रिलेटेड उससे बातें कर रही होती है और वहाँ पर ही बातों बातों वो निंगशुई ग्रुप के मालिक के बारे में भी बुराइयां कर रही होती है और तरह तरह की बातें कर रही होती है। तो वहाँ पर ही जैसे वो इनको डील समझा के चली जाती है तो जी कहने लग जाती है कि निंगशुई अगर इसको पता लग जाए लिंचन ग्रुप की तुम ही मालकिन हो आजकल तो इस पे क्या बीतेगी। तो वहाँ पर ही उसको कहती है कि जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो इस लेडी को कुछ पता भी नहीं है। तो वहाँ पर ही जी से कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, और ये लोग वहाँ से निकल जाती हैं। तो दिखाते हैं कि उधर पर ही गुलशन अपने मैनेजर के साथ एंटर करता है। तो वहाँ पर उसका मैनेजर कहता है कि बॉस ज्यादा अपने आप पर स्ट्रेस मत ले, जो करना है करें। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि गुलशन मैसेज करता है निंगशुई को, क्या तुम बिजी हो, अगर रात में तुम फ्री हुई तो मेरे साथ डिनर करोगी। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो ये मैसेज पढ़कर जी को बताने लग जाती है कि गुलशन ने मुझे ये मैसेज किया है। तो जी से कहने लग जाती है क्या तुम लोग रियल कपल बन चुके हो। तो वो कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम्हें पता तो है मेरा। तो वहाँ पर ही जी कहने लग जाती है किसी को क्या पता, यही तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। वहाँ पर ही मजाक से निंगशुई कहती है कि नहीं, मेरे लिए तो जो परफेक्ट है वो सिर्फ तुम हो। तो वहाँ पर ही वो दोनों हंसती हैं और जी कहने लग जाती है कि सेक्सी लेडी बस कर दो। तो दिखाते हैं कि ये गुलशन को मैसेज करती है यस का। तो जैसे गुलशन मैसेज पढ़ता है तो थोड़ा सा चिल करता है। अब दिखाते हैं कि वो पब्लिक प्लेस की तरफ जा रहा होता है क्योंकि इसको ज्यादा आदत नहीं होती है लोगों में उठने बैठने की। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं इधर उधर देखकर उसको पसीने छूट रहे होते और थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। तो इसका मैनेजर इसके पास आकर कहता है कि बॉस आज के लिए इतना ही काफी है, आप यहाँ पर आ गए हो तो बस ठीक है, अब ये है कि आप कार में जाके मेरा वेट करें, मैं आता हूँ। तो उसकी बात को सुनते हैं और वहाँ से ही चले जाते हैं। तो मैनेजर उसे गौर से देखने लग जाता है। चौहान वापिस आकर कहता है कि मेरा काम हो गया है, चलो हम वापिस चलते हैं। तो वो देखता है कि गुलशन थोड़ा खोया खोया खड़ा हुआ है। तो वहाँ पर ही वो उसके पास जाता है और चुपकी मार कर कहता है कि हुआ क्या है, अब
सोच क्या रहे हैं। तो वहाँ पर ही गुशन उसे बताने लग जाता है कि मैंने अभी होटल में निंगशुई को देखा है। तो वहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये जोहान की वेटिंग में बाहर बैठे होते हैं तो वो निंगशुई को गुजरता हुआ देख लेते हैं, जिसे देखकर चौंक जाते हैं। तो वहाँ पर ही जोहान ये सब सुनकर कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, ये कौन सी कोई बड़ी बात है। तो वहाँ पर ही गुशन कहता है कि बस मुझे ये हैरत हो रही है कि होटल में कर क्या रही है। तो वहाँ पर ही जोहान हंसते हुए कहता है कि आखिर होटल में लोग करते क्या है। तो गुशन उसे ढूंढने लगता है। तो वहीं जोहान कहने लग जाता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप लोग कॉन्ट्रैक्चुअल कपल हो, क्या वो किसी को डेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ये गुशन कहता है कि लेकिन दूसरों की नजर में तो वो मिसेस गिव है ना। तो वहाँ पर जोहान कहता है कि चलो हम इसका हल निकालते हैं, ऐसा करते हैं कि हम आपके लिए भी किसी को ढूंढ लेते हैं। तो वहाँ पर गुशन थोड़ा सोच में पड़ता है और उसे कहते हैं ठीक है। फिर दिखाते हैं कि गुशन निंगशुई की तरफ देखता है और उसको जेलस करवाने के लिए मोबाइल निकालता है और फेक कॉल करके बात करने लग जाता है कि हेलो जिन, कैसी हो तुम? हाँ, काफी टाइम से मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम मिलना चाहती हो, वो भी इस वीकेंड पे? चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीकेंड पे हम मिलेंगे। लेकिन निंगशुई को कोई भी फर्क नहीं हो रहा होता। तो जैसे वो कॉल रखता है तो निंगशुई उससे कहती है कि इस वीकेंड पे तुम कहीं जा रहे हो? तो उसे कहते कि हाँ, जैसा कि तुमने सुना है मैं जिन के साथ जा रहा हूँ। तभी उसे कहती कि नहीं, तुम उसके साथ मत जाओ क्योंकि इस वीकेंड मेरी मॉम ने फैमिली गेट टुगेदर रखा है, तो हमें वहाँ पे जाना होगा। तभी उसे कहता है कि लेकिन मैंने जिन के साथ प्रॉमिस किया है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उसे कहती कि नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ ही चलोगी। तो फिर उसे कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम ये नहीं जानना चाहती कि जिन कौन है? तो फिर वो उसको कहती है कि क्यों, मैं ये बात क्यों जानना चाहूंगी, मेरा पॉइंट बस ये है कि इस वीकेंड पे हम दोनों साथ चलेंगे। फिर वो उसको कहता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। कहती है ये क्या बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट में यही हम लोगों ने साइन किया था कि हम दोनों एक दूसरे का हर कहना मानेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो तुम अपनी डेट चेंज कर लो, तुम मेरे साथ ही चलोगे। बात सुनकर गुस्से से जाने लगा। तो उसको रोकती है और उसे कहते आखिर तुम जा के आना है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं इस वीकेंड पे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तो वो इसके पास आके गुस्से से कहती है कि मैंने सारे रेलेवेंट अनाउंस भी कर दिया है और अगर तुम ना गए तो मैं अपनी मॉम को क्या जवाब दूंगी। वो उसको कहता है कि लेकिन नहीं, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। तो वहाँ पर ही वो उसको गुस्से से उंगली दिखाती है और इसे कहती कि ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते ना तो मत जाओ, वैसे भी मेरी मॉम ने तो तुम्हें देखा नहीं है, तो मैं तुम्हारी जगह पे किसी और को लेकर चली जाऊंगी। जिसे सुनकर इसे और ज्यादा जेलसी होती है तो ये इसके पीछे पीछे चला आता है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई कबर्ड से अपने ड्रेस निकाल रही होती है। तो वहाँ पर ही गुशन आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि बताओ ये ड्रेस कैसा रहेगा फैमिली डिनर के लिए। तभी फिर वो उसको कहता है आर यू सीरियस? तो उसको देखकर कहती है कि तुम इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, ना ही तुम मेरे साथ जाना चाहते हो और ना ही तुम ये चाहती हो कि मैं किसी और के साथ जाऊँ। आखिर है क्या माई कॉन्ट्रैक्चुअल हस्बैंड, वजह क्या है? तभी वो उसको कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा कि तुम किसी और के साथ जाओ। तो उसे कहती कि क्यों, आखिर मैं किसी और के साथ क्यों नहीं जा सकती? तभी वो कहता है अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी और उसकी वीडियो बनाकर मेरी मॉम को सेंड कर दी तो फिर क्या होगा? तभी वो उसे कहती है कि ये मेरा मसला नहीं है, वैसे भी एलिमेंट पहले तुमने तोड़ा है। तभी फिर उसकी तब टिकने लग जाता है। तो उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन टाइम और डेट मैं ही फिक्स करके बताऊंगा। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं निंगशुई की मॉम की कॉल आने लगी है। तो उसे कहती मेरी मॉम की कॉल आ रही, अब मैं क्या करूँ? तभी फिर उसको आइडिया देता है कि उनको बता दो कि इस वीकेंड पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं कहीं और गया हूँ बिजनेस ट्रिप से। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन मेरी मॉम की नजर में भी तुम अच्छे दामाद साबित नहीं होगे। तभी वो उसे कहते हैं कि तुम ये बहाना कर दो कि तुम कहीं पे गई हुई हो बिजनेस ट्रिप के हवाले से। वो कहती कि नहीं, इस तरह से मेरी मॉम को डाउट हो जाएगा। तभी फिर वो उसे कहता है कि फिर अब क्या करें? तो कहती ऐसा क्या रहेगा कि हम ये बता दें कि हम लोग कहीं घूमने फिरने गए हैं। तभी वो उसे कहता है कि अच्छा, वो भी इस रूम में। तो इसे कहती फिर मैं अब क्या करूँ, तुम ही कोई हल ढूंढो क्योंकि इसमें सारा कसूर तुम्हारा ही है। तभी दिखाते हैं वो थोड़ी देर सोचता है और उसे कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक हल तो है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई की मॉम की वीडियो कॉल आती है और गुशन ने निंगशुई को गोद में उठाया होता है और पीछे पेरिस का बैकग्राउंड होता है। तो मॉम कहने लग जाती है कि ये तुम लोग कहाँ हो? तो वहाँ पर निंगशुई बताती है कि मॉम हम पेरिस आए हुए हैं। तभी वो कहती पेरिस, लेकिन क्यों, हमारा तो नेक्स्ट वीकेंड पे प्लान था। तभी वो उसे कहती है कि लेकिन हम आ गए और वहाँ पर ये गुशन कहने लग जाते कि मॉम इसको ब्लेम मत करें, मैं ही इसको यहाँ पर लेकर आए रोमांस फील करने के लिए। तो मॉम हंस के कहती कि अच्छा, ये तो फिर अच्छी बात है, तो तुम लोग वापस कब आ रहे हो? तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीक आ जाएंगे वापस और हम आपको खुद कुछ बना के खिलाएंगे। तो कहती है ठीक है और वहाँ पर निंगशुई बहाना करने लग जाती है कि मॉम यहाँ पर पुअर कनेक्शन है, मैं फोन रख रही हूँ। तो जैसे ही फोन रखते हैं तो दिखाते हैं कि ये लोग जोहान के ऊपर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर ही वो थका थका फील करते हैं और कहते हैं कि जो मेरा काम था मैंने कर दिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहीं गुशन उसे कहते हैं कि बैकग्राउंड भी लेते जाना। तो ये लोग पानी पीने के लिए साइड पर जाते हैं। तो वहाँ पर ये खुशी से निंगशुई कहती है कि देखा मैं कितनी ज्यादा चालाक हो रहा, अगर मैंने अपना दिमाग सही वक्त पे यूज ना किया होता तो मुझे ज्यादा देर ना पकड़ सके। तो उसे कहते हैं कि ये कहो ना कि तुम बहुत ज्यादा मोटी हो। तो फिर वो उसको मार कर कहती कि जी नहीं, मैं मोटी नहीं, ये कहो ना कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। तो जैसे वो उसको मार के कहती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अच्छा, तो ट्राई कर सकती हूँ कि मैं वीक हूँ कि नहीं। तभी वो उसको देती है और शर्माती है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई कुछ अपना सामान रख रही होती है और फोन पर जी से बात करके यही कह रही होती है कि हाँ, मैं बस पहुँचने वाली हूँ, जैसे मैं वहाँ पर आ जाऊंगी तो हम मजीद डिस्कशन कर लेंगे। तो जैसे ही वो फोन रखती है तो पीछे मुड़ती है तो गुशन बिल्कुल करीब इसके खड़ा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे कहती है तुम किस तरह से ऐसे दबे कदम आ जाते हो कि तुम्हारा पता ही नहीं चलता। तो वो उसको कहता है कि आज तो वीकेंड है तो तुम कहाँ जा रही हो? तो उसे कहती है मेरी कुछ वॉलंटियर एक्टिविटीज है जिसके लिए मुझे जाना होगा, मैंने टैक्सी ऑर्डर कर ली। तो मैं निकलने लगी तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाती है कि निंगशुई कुछ ओल्ड मैन को रास्ता क्रॉस करवा रही होती है और दूसरी तरफ सी भी
भी बच्चों को रास्ता क्रॉस करवाती है और रूल्स बता रही होती है। तो वहाँ पर ये लोग कुछ बैनर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को कि इस तरह से रूल फॉलो किए जाते हैं ट्रैफिक के। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि गुशन की कॉल आती है लिंगशुई को, तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो अपना लोकेशन बताती है। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कुछ कहने लग जाता है। तो जैसे ही वो फोन रखती है तो जिया आकर कहती है कि क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि मुझे गुशन की कॉल आई थी, उसने मुझे कहा है कि मेरे लिए कुछ सामान लेकर आओ। लिंगशुई पानी की बोतल जी की तरफ लेकर जाती है और उसे कहती है बहुत ज्यादा थकन हो रही है। तो पीछे वो देखती है कार आ रही होती है, तो वो उसके पास जाती है और विंडो नॉक करके कहती है कि पार्किंग की जगह बनी हुई है। तो वो देखती है कि कार से गुशन उतर कर आता है। तो वो गुशन को देखकर कहती है गुशन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो उसे कहता है कि मैं अपनी कार देने आया हूँ तुम्हें। तो उसे कहती है लेकिन क्यों। तभी वो कहता है कि तुम्हारी कार टूट चुकी है, तो मैंने सोचा अपनी कार दे दो। तो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी कार दे दोगे तो फिर तुम क्या करोगे। तभी वो कहता है कि चौहान है ना, वो मेरे लिए ड्राइव कर लेगा। तभी वो उसे कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेकर वापस आ जाऊंगी। तभी फिर उसे कहता है कि मिसेस क्यू, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, और वैसे भी यहाँ से घर बहुत ज्यादा दूर है और टैक्सी से वापस जाना ठीक नहीं रहेगा, तो ये तुम रख लो। तभी फिर वो कहती है कि चलो ठीक है मान लेती हूँ, वैसे भी हम दोनों यही सोच रहे थे कि हम वापस कैसे जाएं। तभी फिर वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और इसके हाथ में गाड़ी की कीस देता है और कहता है कि आराम से जाना, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जी वाव करते हुए उसके पास आती है और कहती है कि सो नाइस ऑफ हिम, ये दिखने में सड़ियन लगता है लेकिन तुम्हारी कितनी परवाह करता है। तो लिंगशुई से कहती है हम कॉन्ट्रेक्चुअल कपल हैं। तो वहाँ पर इसी कहती है ओके कॉन्ट्रेक्चुअल कपल, फिलहाल यहाँ कार पार्क करना मना है। तो वहाँ पर ही वो उसको कीज दिखाती है कार की, दोनों हैप्पी होकर कार में बैठती हैं और चली जाती हैं और पीछे से गुशन देखकर मुस्कुराने लगता है। अब दिखाते हैं कि लिंगशुई और जी डायरेक्टर ऑफिस होती हैं और वहाँ पर ही मिसेज हुआन इनको एक डिजाइन चुराने की बात कर रही होती है, वो भी लेजेंड कंपनी से। तभी फिर वहाँ पर लिंगशुई एतराज करती है कि लेकिन ये काम हम कैसे करेंगे, वहाँ पर हम लोग सेल्स वर्कर हैं, कोई एजेंट थोड़ी ना है। तो वहाँ पर ही मिसेज हुआन कहती है ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम लोगों का मसला है, मुझे सिर्फ अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो वहाँ पर दोबारा लिंगशुई कहती है लेकिन हम कैसे करेंगे। लेकिन जी उसको टोकर कहती है कि मिसेज हुआन ये सारा काम आप मेरे पे छोड़ दें, सब कुछ हो जाएगा। अब जी एक रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ पर ही वो देखती है कि चौहान भी बैठा होता है। तो वहाँ पर ही वो उसके पास चली जाती है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और टिकट बुक कराने की बात करता है। तो वो वहाँ पर खड़ी होकर बात सुन रही होती है। तो जैसे ही वो फोन पे बात करता है तो उसको देखकर कहती है अच्छा तुम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, और वेटर को कहती है और कॉफी। तो जैसे ही बैठने लगती तो उसे कहता है ये क्या। तभी फिर उसे कहती है तुम बिल पे करोगे। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो क्या मेरी बॉस की वाइफ की सेक्रेटरी नहीं हो। तभी उसे कहती क्या, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो उसे कहता है कि अच्छा फ्रेंड हो। फिर उसे कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं एक्चुअली तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। तभी फिर वो मुस्कुराते उसको देखकर कहता है कि तुम किस किस्म की फ्रेंड बनना चाहती हो। तभी फिर वो उसको कहती है ये तो तुम पे डिपेंड करता है। तभी फिर वो उसे कहता है कि खैर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस दिन होटल में तुम भी तो वहाँ पर थी ना, तो तुम किसी फ्रेंड से मिलने गई थी, मैन से या वुमन से। तभी फिर वो उसे कहती है कि ये तुम मिस्टर गू के लिए पूछ रहे हो या सिर्फ अपने लिए। तभी वो उसे कहते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तभी फिर वो जवाब देती है कि मैन से। तो वो मुंह फेर के बैठ जाता है। तो वो हंस के कहती है कि लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो कहता है मैंने कब ऐसा कहा। तो फिर वो उसे कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी फिर वो मुस्कुराता है और उसे कहता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब लिंगशुई एक होटल आकर गुशन से कहती है कि आज क्या स्पेशल डे है, तुमने मुझे अचानक से यहाँ बुला लिया। तो वहाँ पर वो उसको बताने लग रहा होता है। तो पीछे से मॉम की आवाज आती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो कहती मॉम आप यहाँ पर। तो वहाँ पर वो गुशन को इशारा करती कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। और वहाँ पर गुशन की मॉम उसको साइड पे लेकर जाकर कहती है कि मैंने आज तुम्हारे बहुत ज्यादा शॉपिंग की, ये देखो मैं क्या कुछ तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो वो कहती है कि तो बहुत ज्यादा है। तभी वो उसको शॉपिंग दिखाने लग रही होती है और गुशन साइड पर जाकर बैठ जाते हैं और ये उसको इशारे कर रही होती है। अब वो उसको शॉपिंग दिखा रही होती है और शूज वगैरह भी देती है। तो वहाँ पर ही वो डांट भी रही होती है गुशन को, क्या तुम्हें नहीं पता कि वाइफ को क्या क्या चीजें पसंद आती, तुम इसको क्यों नहीं लेकर देते। और वो इशारे से पूछ भी रही होती क्या ये शूज वगैरह में रखूं या ना रखूं। तभी वो दोबारा गुशन को आकर कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ की केयर करना जरा भी नहीं आती। तो उसे कहता है कि मॉम प्लीज पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो वहीं पीछे से आकर लिंगशुई कहने लगती है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए। तो ये लोग इकट्ठे बैठकर डिनर एंजॉय करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि बाहर मिसेज हुआन बाहर से गुजर रही होती है। तो जैसे ही वो इन सबको डिनर करता देखती है तो वो लिंगशुई को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। अब जैसे ही ये लोग डिनर करके फ्री होते हैं तो लिंगशुई बाहर आती है। तो जैसे ही वो मिसेज हुआन को देखती है तो मिसेज हुआन उसको देखकर कहती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, अगर मैं अपने क्लाइंट से यहाँ पर डिनर के लिए ना आती तो मुझे तो ना पता लगता ना कि तुम्हारा यू फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी मिसेज क्यू। तभी लिंगशुई ने जवाब देती है कि बेशक मैंने गुशन से शादी की है लेकिन मैंने अपने काम पर ज्यादा फोकस किया है और जो काम मैं कर रही हूँ उसके बारे में गुशन को पता नहीं है। तो वहाँ पर ही मिसेज हुआन उसे कहती है कि मजाक मत करो, चैंग यंग बेशक लू जिन को कम्पीट नहीं कर पाया है। पहले तो मैं समझती थी कि बीच में मैनेजर सन था जिसकी वजह से सब हम नाकामी हो रही है, लेकिन आज मुझे पता लगा है कि इसके पीछे तुम थी। तो वहाँ पर ही लिंगशुई कहती है कि आप गलत समझ रही हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। गुशन को तो पता भी नहीं है कि मैं चैंग यंग के लिए काम कर रही हूँ। तो वहाँ पर ही मिसेज हुआन मुस्कुराती हैं और उसे कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़की हो, तुम दिखने में खूबसूरत भी हो, स्मार्ट भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो
और गुशन जैसा लड़का तुम पर लट्टू हो भी सकता है, और वैसे भी तुम हमारी इतनी प्यारी सेल्स वुमन जो हो। तो वहाँ पर ही निंगशुई कहती है कि आखिर आप क्या कहना चाह रही हैं। तो मिसेस वांग उसे कहती है कि तुम्हें साफ पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो काम जी करने जा रही है, मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा तुम पर ट्रस्ट हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि तुम गुशन के ज्यादा करीब हो। यानी वो उसको एक डिजाइन चुराने की बात कर रही होती है। अब दिखाते हैं जैसे ही लोग डिनर से फ्री होके जाते हैं तो गुशन कहता है कि थैंक यू निंगशुई, तुमने मेरे और मेरी मॉम के साथ डिनर किया। लेकिन वो बहुत ज्यादा खोई खोई होती है और वो अपनी रास्ता जा रही होती है। तो गुशन उसे कहता है कि निंगशुई क्या हुआ है, मुझे तुम बहुत ज्यादा परेशान दिख रही हो। तो वो उसे कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आज बहुत ज्यादा काम करना है, तो तुम इस तरह से करो, जाके रेस्ट करो, मैं काम करने जा रही हूँ। अब जी और चौहान ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जी उसे क्वेश्चन करती है क्या तुम मिस्टर ग्रू के ज्यादा करीब रहे हो। तो उसे बताता है कि हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, बेशक वो दिखने में सड़ियल है लेकिन वो है बहुत सेंसिटिव। तभी वो कहती कि कॉलेज में तुम्हारा कोई क्रश था। तो फिर वो उसे बताता है कि हाँ एक लड़की पे मुझे क्रश था, लेकिन मैंने उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी क्योंकि मैं नहीं समझता कि लड़कियों को आइडेंटिटी बताया जाए ताकि वो पैसों से अट्रैक्ट हो। लेकिन फिर बाद में मैंने उसे अपनी आइडेंटिटी बता दी थी और ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता लगा कि उस लड़की का एक और लड़के के साथ अफेयर था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर था। तभी फिर वो कहता है कि उसके बाद सब खत्म हो गया। तभी फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें कैसी लाइफ पसंद है। तो उसे कहता है मुझे सिंपल लाइफ ज्यादा पसंद है और जिससे हम प्यार करते हो एक दूसरे की दर्द महसूस कर सके। तभी फिर उसे कहती है अच्छा फिर ये बताओ तुम्हें मैं कैसी दिखती हूँ। तभी फिर उसे कहता है तुम, और हंस के कहता है कि अच्छी हो, दिल की साफी हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि रिलेशनशिप को वैल्यू देती हूँ। तभी फिर उसे कहती है कि फिर ये बताओ तुम्हें मैं पसंद हूँ कि नहीं। तो वो फिर थोड़ा शर्माने लगता है और बहाना करके कहता है कि चलो पहले हम गेम खेलते हैं, और वहाँ पर ये लोग गेम खेलने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि चौहान और जी किस करते हुए एक रूम में एंटर करते हैं। तो किसिंग करते करते ये लोग वॉल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर ये चौहान इससे क्वेश्चन करता है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। तो वहाँ पर ये इसको फिर से किस करती है। तो वो भी इसको किसिंग करते करते इसको बेड की तरफ ले जाता है। फिर दिखाते हैं इन्होंने नाइट स्पेंड कर ली होती है और जैसे इंटीमेट होकर ये सो चुके होते हैं तो जाग होती है जी की। तो वहाँ पर ही वो सोचती है कि मिसेस वैंग ने इसे डिजाइन चुराने की बात की होती है। वहाँ पर ये ड्रेस पहनती है और साइड टेबल के पास आकर खड़ी होती है, मोबाइल उठाती है चौहान का और उसका फिंगर लगाकर पासवर्ड खोलती है। और वहाँ पर ही सोचती है कि इसने चौहान से क्वेश्चन किया होता है कि मैं तुम्हें कैसी दिखती हूँ। तो उसने कहा होता है कि तुम बहुत अच्छी, दिल की साफ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम रिलेशनशिप को वैल्यू देने वाली हो। तो वहाँ पर ये थोड़ी इमोशनल हो जाती है और पास उसके बैठकर उसको फोरहेड पे किस करती है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मिसेस वैंग को ये बता रही होती है कि मैंने डिजाइन चुराने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जितने भी डिजाइन है वो गुशन के पास ही है। उसने सारी अथॉरिटी खुद को दी हुई, कोई भी उससे डिजाइन नहीं चुरा सकता। तो वहाँ पर ही मिसेस वैंग मुस्कुराकर देखती है निंगशुई को और उसे कहती है कि जो कुछ मैंने तुम्हें कहा था उम्मीद है तुम्हें याद होगा। तो वहाँ पर ही निंगशुई कहने लग जाती है कि वाकई मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो उसकी बात काट कर कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे मायूस बिल्कुल नहीं करोगी। और वहाँ पर ही वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। जी निंगशुई से कहती है कि अच्छा मिसेस वैंग को इन सब के बारे में पता चल गया है, ये कैसा इत्तेफाक है कि इन्होंने उस दिन तुम्हें वहाँ पर देख लिया। तो निंगशुई से कहने लग जाती कि शायद यही मेरी तकदीर में लिखा था। तो वहाँ पर ही जी से कहती है कि तुम कब से इन सब बातों पर यकीन करना स्टार्ट कर दिया है। तो निंगशुई से कहती है कि शायद यही मेरी किस्मत में था कि जो कि मैं गुशन से मिली। तो दिखाते हैं कि निंगशुई सीयू पर बैठकर गुशन के बारे में सोच रही होती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को सोच रही होती है कि किस तरह से इनकी नोकझोंक रही, किस तरह से ये दोनों में प्यार भी रहा और किस तरह से गुशन इसकी केयर करता रहा। अब वो ये सारी बातों को सोचकर थोड़ा इमोशनल हो रही होती है। तो वहाँ पर ही ये जी को कॉल करती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ। तो दिखाते हैं कि ये दोनों बाद में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और वहाँ पर ही निंगशुई चिल्लाने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया खत्म हो जाए ताकि वो काम जो मैं नहीं करना चाहती मुझे जबरदस्ती ना करना पड़े। तो जी से करने लग जाती है कि बस कर दो, तुम अपनी हालत तो देखो, तुमने कितनी ज्यादा पी रखी है, क्या गुशन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर ही निंगशुई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम दोनों के रिश्ते में धोखे नाम की कोई चीज भी नहीं है। तो वहाँ पर ही इसे जी कहती है कि बस कर दो, तुम कब तक पूरी जिंदगी गुशन के सहारे जीती रहोगी। वैसे भी मिसेस वैंग को इन सब के बारे में पता चल गया तो हमारे सारे कैरियर को तबाह कर देंगी। तो वहाँ पर ही निंगशुई कहती है कि हाँ मैं इसके बारे में जानती। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम मेरी जगह पे होती तो तुम क्या चीज चूज करती। तो जी उसे कहती है कि कैरियर हमारा एक बेस है और बेशक मर्द एक फेवर की तरह चमकती हुई चीज है, लेकिन मर्द पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उसी की बात से अग्री कर रही होती है निंगशुई। अब दिखाते हैं कि गुशन निंगशुई को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ला रहा होता है क्योंकि निंगशुई ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। अब जैसे ही वो उसको बेड पर लिटाता है और जाने लगता है तो निंगशुई उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि गुशन मैंने तुमसे कुछ पूछना है। तभी फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है तो उससे कहती है कि तुम ली जुइंग और मुझ पे यानी कंपनी और मुझ
में किसको सिलेक्ट करोगे। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि सिली गर्ल ये कैसा क्वेश्चन है। तभी फिर वो उसकी कहती है कि हाँ वाकई ये तो मैं कुछ अजीब ही पूछ रही हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि इस वीकेंड सैटरडे को तो मुझे कंपनी देने के लिए मेरे घर चलना। तभी वो उसको देखकर कहते हैं क्या मैं। तभी फिर उसको कहता है लेकिन इस वीकेंड पे तो मुझे जरूरी काम है, फिर हम कभी चलेंगे। तभी वो उठता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूँ, और वो वहाँ पर ही नशे में होती है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब निंग शुई की सुबह जाग होती है तो वो फिर भी आधे नशे में ही होती है, तो वो बेड से उतरकर बाहर जाती है तो दिखाते हैं कि गुशन चौहान से फोन पर बात कर रहा होता है और उसे यही बता रहा होता है कि निंग शुई ने मुझे अपने घर लेके जाने को कहा है सैटरडे को, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में जाने से डरता है, वो इसलिए डिस्कस कर रहा होता है। इधर से निंग शुई इसको देखती है और वो थोड़ा नशे में होती है। उसको ऐसा ही लग रहा होता है कि ये किसी लड़की से बात कर रहा है और यही कह रहा है कि हम एक साथ डिनर करेंगे और हम ड्रिंक भी करेंगे। तभी वो उसको देखकर कहती है कि वाकई मर्द पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इधर से ये चौहान को कहता है कि अब मैं क्या करूं, और चौहान उसे मशवरा भी देता है कि मैं चलूं साथ। तो उसे कहते हैं कि अब मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन जब भी मैं वहाँ जाने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अजीब सा डर लगता है। तो चौहान उसे कहता है कि क्यों निंग शुई अगर आपके साथ होगी तब भी आपको डर महसूस होगा। तो फिर उसको कहता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे अजीब सा डर तो लग रहा है। तो चौहान कहता है कि ठीक है हम इसके बारे में कोई हल सोचते हैं, और वहाँ पर ही वो फोन रख देता है। अब निंग शुई ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है कि गुशन ने टेबल पर बहुत ज्यादा सेटअप किया होता है। तो वो पूछती है कि ये सब क्या है। तो गुशन ने एक टेडी बियर इसकी तरफ करता है जिस पर इसकी कजन की पिक होती है। तो कहती है ये क्या, ये तो मेरी कजन की पिक है। तभी फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फैमिली डिनर के लिए जा रहा हूँ ना, तो उससे पहले मैं प्रिपरेशन कुछ कर रहा हूँ। तभी वो कहती है कि तुमने तो वहाँ पर सिर्फ मील एंजॉय करना है, तो ये सब करने की क्या जरूरत। तभी फिर वो उसे कहता है कि फिर ये देख लो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा वैल्यू देता हूँ, यही समझ लो। तभी फिर वो कहती है कि गुशन तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो ना मेरी फैमिली को फेस करने के लिए। तभी फिर उसे कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। तो फिर वो हंस के कहती है कि तुम घबराओ मत, बस इजी फील करते रहना, वहाँ पर तुम अपना मील एंजॉय करते रहना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ये सोचने लग जाता है कि वहाँ पर तरह तरह के लोग इससे तरह तरह की क्वेश्चनिंग करेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम्हारी जॉब क्या है। अब वो ये सारी बातों से घबरा कर सोच ही रहा होता है। तो वहाँ पर ही निंग शुई चुटकी बजा के कहती है कि क्या हुआ गुशन। तभी फिर वो देता है उसे और कहता है कि थैंक यू निंग शुई। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव मत करो, और वैसे भी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब गुशन चौहान से यही कहता है कि अब मैं जाने के लिए रेडी हो गया हूँ, तो मैं निंग शुई के इसके बारे में बता दूंगा। तो चौहान उसे कहता है कि आप डॉल से प्रैक्टिस करते रहे इसलिए ये इतना जल्दी हो गया है। तभी फिर वो उसको कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब भी निंग शुई मेरे इर्द गिर्द होती है तो मैं बहुत ज्यादा सेफ फील करता हूँ। तो वहाँ पर ही चौहान कहने लग जाता है आराम से कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह से दिन और रात आप मुझे फोन करके तंग नहीं करते रहोगे। तभी फिर गुशन उसको देखकर कहते हैं क्या तुम क्या कह रहे हो। तो वहाँ पर ही चौहान बहाना करने लग जाते कि नहीं नहीं मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि ये तो अच्छी बात है, आप निंग शुई के साथ इसी तरह बाहर अलग अलग जगहों पे जाया करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दिखाते हैं कि गुशन निंग शुई के साथ वॉक के लिए बाहर निकलता है। अब ये दोनों जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ही गुशन कहता है कि मैं बहुत टाइम बाद इस तरह से वॉक के लिए निकला हूँ। तो निंग शुई कहती है कि हाँ मैं भी इस तरह से वॉक नहीं करती। अब ये लोग चल ही रहे होते हैं तो निंग शुई के सामने से एक लड़का गुजरता है तो उसको थोड़ा धक्का लगता है। तो वहाँ पर ही गुशन हाथ पकड़ लेता है निंग शुई का और उसे कहता है कि आराम से, तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो। तभी फिर उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूं। तभी फिर उसका हाथ पकड़ता है तो वो कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने हम पर इस तरह से नजर यहाँ पे भी रखी होगी। तो वहाँ पर ही गुशन कहता है कि हाँ, और ये दोनों आगे चले जाते हैं और ये पार्ट गुशन और निंग शुई हाथों में हाथ डालकर वॉक कर रहे होते हैं। तो जैसे वो वॉक कर रहे होते हैं तो गुशन को कॉल आती है। तो जैसे वो कॉल पिक करता है तो वो चौहान होता है और वो उसको इन्फॉर्म करने लग जाता है कि आपके डिजाइन चोरी कर लिए गए हैं। तभी वो हैरान होकर कहते हैं क्या मेरे डिजाइन चोरी कर लिए गए हैं। तो जैसे वो फोन रखता है तो वो देखता है कि पीछे निंग शुई इसके नहीं होती। अब उसको आवाजें भी लगाता है लेकिन वो उसको नजर नहीं आती क्योंकि उसे सोशल फोबिया होता है, तो वो लोगों से डर रहा होता है। तो वहाँ पर ही इसकी तबीयत खराब होती है तो ये नीचे गिर जाता है। अब कुछ लोग इसकी हेल्प के लिए भी आते हैं लेकिन ये उन लोगों से कतरा रहा होता है, उनसे हेल्प नहीं मांगता। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि निंग शुई आइसक्रीम्स लेकर आ रही होती है। तो जैसे ही वो देती है कि गुशन नीचे जमीन पर गिरा हुआ है तो वो आइसक्रीम फेंक कर उसको बचाने के लिए उसके पास आती है। तभी वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, मैं भी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ते उसको रोकता है और उसे कहते हैं कि नहीं मुझे सीधा घर लेकर चलो। तो वो उसको घर लेकर जाती है। अब जी बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और वहाँ पर ही दिखाती है कि चौहान गुस्से से आता है और उसके पास बैठकर पूछता है कि तुमने डिजाइन चुराए थे ना। तो वो उसे कहती है कि हाँ। तभी वो कहते हैं कैसे। तो कहती है कि अब क्या फायदा पूछने का। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे साफ लग रहा है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तभी वो उसको देखकर कहती है कि तुम्हारी नजरों में बहुत ज्यादा बुरी औरत हो ना। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। खैर हम कोई और बात करते हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मिसेस वैंग ने सारे डिजाइन को लीक कर दिया है। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे मिसेस वैंग बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी, तो मैं क्या करती, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तभी फिर वो गुस्सा होकर कहने लग जाता है कि इन्हीं चीजों
से मुझे नफरत है, इसीलिए मैं गुशन का साथ देता आ रहा था और उसको फॉलो करता था, लेकिन तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। तभी वो खड़े होकर कहती है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हें पसंद हो और तुम जैसा चाह रहे हो मैं सिर्फ वैसा ही करती रहूं। तभी वो उसको देखकर कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जैसा कि तुमने किया है। तभी वो उसको हैरानगी से देखने लग जाती है और वहीं वो गुस्से से उसको छोड़कर चला जाता है। अब निंग शुई चौहान के पास जाती है और इससे कहती है कि मुझे ये तो बताओ गुशन के साथ प्रॉब्लम क्या है। तभी वो उसे कहता है कि गुशन ने इसके बारे में तुम्हें खुद बताना था। तभी वो बता देता है कि गुशन को सोशल फोबिया है। तो वो कहती क्या सोशल फोबिया? तभी वो उसे कहता है कि हाँ, जब भी वो पब्लिक प्लेस में जाता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है बहुत ज्यादा लोगों को देखने के कारण, और कभी कभी तो उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, उसे पसीना छूटने लग जाता है और घबराहट होती है। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन वो मेरे साथ शॉपिंग पे जाने के लिए कैसे राजी हो गया। तभी वो उसे बताता है कि हाँ, वो इन सब चीजों से निकलना चाहता था, वो भी तुम्हारे लिए। तो वो कहती मेरे लिए? तभी वो उसे बताता है कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को विजिट करने के लिए जाना चाहता था। तभी उसको याद आता है कि जब भी वो उसको कहती है कि मेरी फैमिली को विजिट करने के लिए चलो, तो वो बहाना कर देता था। और उसको ये भी याद आता है कि वो उसको फैमिली को मिलने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा था। तो सब कुछ याद करने के बाद उसे बुरा फील होता है गुशन के लिए। तो वो गुशन के पास जाती है। अब वो बेहोश होता है तो वहाँ पर वो उसको प्यार भरी नजरों से देखती है और उसको थोड़ा छूती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही सुबह होती है और गुशन की जाग होती है तो वो देखता है कि इसकी सिरानी निंग शुई सो रही होती है। तो वो उसके बालों को सहलाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वहीं दिखाते हैं कि निंग शुई की जाग हो जाती है। तो जैसे ही वो देखती है कहती तुम जाग रहे हो, मैं अभी चौहान को बुलाती हूँ। तो वो उसको खींच के अपने करीब कर लेता है। तो वो उसके सामने बैठी है तो उसके बालों को सहलाता है और उसको प्यार भरी नजरों से देखता है और देखते देखते उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जैसे ही किस करने लग रहा होता है तो बाहर से चौहान दरवाजा नॉक करके कहता है कि क्या तुम उठ चुके हो? तो आवाज नहीं आती। तभी फिर वो उसे कहता है कि अच्छा लगता है आप सो रहे हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। अब निंग शुई गुशन को कहती है कि गुशन, तो ये रीजन थी जिसकी वजह से तुम मेरी फैमिली से विजिट करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। तभी वो उसको प्यार से कहते हैं कि हाँ। तभी वो कहती है कि गुशन, और उसको प्यार भरी नजरों से देखती है। तो वहाँ पर ही चौहान कहने लगता है कि हेलो हेलो, मैं अब यहाँ पर मौजूद हूँ। तभी फिर उसको इशारा करता है गुशन जाने का। तो वहाँ पर ही चौहान कहता है कि मेरा जो अखलौता बेस्ट फ्रेंड था, लगता है कि अब वो नहीं रहा। तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो गुशन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। तो वहीं वो शर्माने लग रही होती है। तो गुशन उसको प्यार से देखते देखते उसको किस करने के लिए बढ़ रहा होता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। तो जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है ये पीछे पीछे होती जा रही होती है। तो दिखाते हैं कि पीछे होते होते ये कहती है कि मैं तुम्हारे किचन में जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए। तो वो वहाँ से भाग जाती है। इधर से दिखाते कि जी फिर से ड्रिंक कर रही होती है। तो वहाँ पर ही चौहान आता है और इसके पास आकर कहता है कि अच्छा, तो तुमने डिजाइन नहीं चुराए थे, तो तुमने उस दिन झूठ क्यों कहा? तभी वो इसे कहती है फिर क्या हो गया, वैसे भी मैं बुरी औरत ही हूँ, मैं तुम्हारे डिजाइन तक तो नहीं पहुँच सकी, लेकिन जो बोली की रकम थी उस तक मैं पहुँच गई थी। तभी फिर वो उसे कहता है लेकिन वो असली नहीं थी। तभी वो उसको देखकर कहती कि अच्छा, तो तुम ये जताना चाह रहे हो कि मैं बुद्धू बन चुकी हूँ? तो उसे कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। तो वो कहती कि हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। तो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, खैर मैं उस दिन के लिए माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ कि जो कुछ मैंने तुम्हें कहा। तभी वो उसे कहती है फायदा नहीं है, वैसे भी आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। तभी वो उसे कहता है कि छोड़ो ना इस बात को, तुम क्यों इतना मूडी हो रही? तभी वो गुस्से से कहती है कि ठीक है, मैं मूडी हूँ ना तो मैं मूडी ही सही, और आज के बाद जरूरत भी मत करना मेरे सामने आने की। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर से चौहान गुशन को बताता है कि मैनेजर सन ही था जिसने ये सारे डिजाइन चुराए थे, और जब हम यहाँ से दूर थे तब उसने ये सारा काम किया है। तो गुशन कहता है कि हम इन चीजों की हिफाजत सही से ना कर पाए। तो चौहान कहता है कि ये अंदरूनी काम उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो वहाँ पर ही गुशन कहता है कि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है, एक हल है मेरे पास। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि निंग शुई और जी अपनी जॉब पर जाती हैं। तो वहाँ पर ही जी कहती है कि यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट हो चुका है और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस भी करी थी, तुम काफी दिन बाद आई। तो सामने से ही मिसेस हैंग कहती है कि मैं भी तुम लोगों को मिस कर रही थी। तो निंग शुई मिसेस हैंग को देखकर कहती है कि सॉरी, मैं बहुत दिन बाद अपने काम पर वापस आ चुकी हूँ। तो मिसेस हैंग उसको तर्ज में कहती है कि अच्छा, तो मिसेस गियो आई है काम पर, वाओ, इनके आगे तो रेड कार्पेट डाला जाए। तो वहाँ पर ही वो कहती है कि ये जगह तो आपके लिए बहुत छोटी होगी ना, इसलिए आप यहाँ से दफा हो जाएं। तो वहाँ पर ही वो हैरानगी से इनको देखती है। तो अचानक पीछे से आवाज आती है चौहान की कि यहाँ से तो आपको निकल जाना चाहिए। तो ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो गुशन और चौहान आ रहे होते हैं। तो वहीं निंग शुई जाकर कहती थी गुशन, तुम यहाँ क्या कर रहे? तभी वो कहता है कि मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की जा रही हो, तो मैं यहाँ पर क्यों ना आता? तो वहाँ पर ही मिसेस हैंग कहने लग जाती है गुशन, ये चेंगजाई कंपनी है, कोई ल्यूजिन नहीं है जो तुम मुंह उठाकर यहाँ आ गए हो। तो वहाँ पर ही चौहान कहने लग जाता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये ल्यूजिन कंपनी ही बन चुकी है, क्योंकि अब से ये चेंगजाई कंपनी गुशन के हवाले हो गई है, उन्होंने ये कंपनी खरीद ली है। तो वहीं सब हैरान होते हैं और निंग शुई कहती है कि वाकई गुशन तुमने यही सब किया है? तभी वो कहते हैं कि हाँ, अब से ये कंपनी मेरी हो चुकी है। तो वहाँ पर ही कहने लग जाती मिसेस हैंग के नहीं, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करी। तो चौहान कहने लगता है कि आप बेशक ना यकीन करें, आप जाके पर्सनल डिपार्टमेंट जाकर पूछ सकते हैं, और हाँ, पर्सनल डिपार्टमेंट में ये भी जान लीजिएगा कि आपको फायर कर दिया गया है। तो वो ये बात सुनकर हैरान होती है और इन्हें कहती है कि मैं तुम लोगों को देख लूंगी, और धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पर ही गुशन निंग शुई को कहता है कि अब से इस कंपनी की इंचार्ज तुम होगी। तभी वो कहती क्या, ये इतनी बड़ी कंपनी है, मैं इसे कैसे हैंडल करूंगी? तभी वो कहता है कि तुम्हारे साथ जी होगी ना, तो अब से इस सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हवाले। फिर दिखाते हैं कि गुशन टेरेस
टेरेस विंडो के पास खड़ा होता है तो पीछे से निंगशुई आ जाती है और पीछे से उसे हक करने लग जाती है। तभी वो मुड़कर उसको देखता है और कहता है कि तुम अब तक सोई नहीं हो, तुम थक नहीं गई थी। तभी वो उसको देखकर कहती है कि फिलहाल मैं सोना नहीं चाहती। तो फिर वो उसको कहता है कि अगर तुम सोने के लिए ना गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। तो वहाँ पर ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि गुशन किस करने लग जाता है निंगशुई को और ये दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि ये दोनों सो रहे होते हैं। तो जैसी सुबह होती है तो जाग होती है गुशन की। तो वहाँ पर ही वो प्यार से निंगशुई को देखता है तो निंगशुई की भी जाग हो जाती है। तभी फिर वो उसे कहती है कि गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्यू। तो वहाँ पर ही वो भी इसको कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मिसेस ग्यू। तो दोनों मुस्कुराते हैं और ये गुशन निंगशुई के पास आता है और उसे लिप किस करने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों लिप किसिंग कर रहे होते हैं। तो किस करते करते निंगशुई कहती है कि गुशन मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी फिर वो उसको कहता है कि हाँ मुझे भी भूख लग रही है। तो दोबारा से वो उसको किस करने लग जाता है। अब वो जैसे उसको किस कर रहा होता है वो उसको फिर से रोकती है और उसे कहती है मैं सच कह रही हूँ मुझे भूख लग रही है। तभी वो कहता है कि मैं भी सच कह रहा हूँ मुझे भी भूख लगी है। तो वो उसको किस करने लगता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। क्योंकि वो रोमांटिक मूड में होता है तो उसे मस्ती करने लग जाता है। फिर दिखाते हैं कि निंगशुई किचन में होती है तो पीछे से गुशन आता है उसको हक करता है तो वो उसको देती है। तो दिखाते हैं दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। तो दोनों बहुत ज्यादा ही रोमांटिक होते हैं, एक दूसरे पे प्यार होता है। कभी बेड पर जाकर किसिंग कर रहे होते हैं तो कभी टेरेस साइड पे खड़े होकर ये दोनों किसिंग कर रहे होते हैं। अब निंगशुई ऑफिस होती है तो जीन के पास आकर उसको मस्ती करके छेड़ने लग जाती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम गुशन को ओढ़ कर बैठी हुई। तभी फिर वो उससे कहती है कि हमेशा तुम्हारे दिमाग में डर्टी ख्याल क्यों रहते हैं। तो जी से कहती है कि यंग पीपल इस तरह की सोच से नहीं रुपाते ना। तभी ये दोनों मस्ती करने लग जाती हैं। तो मस्ती करते करते जी से कहती है मैंने तुम्हें एक सीरियस बात बतानी है। आज मिसेस हुआंग के 2 क्लाइंट्स से मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, गुताई और यिन युन से। तो हमें उनके साथ डील करना होगा। तो वहाँ पर ही निंगशुई कहती ठीक है यिन युन से मैं ही डील कर लूंगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि उससे जरा बच के रहना, उसकी रेपुटेशन औरतों को लेकर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर ही निंगशुई कहती है कि तुम परेशान मत हो, ऐसे लोगों के साथ मैं पहले भी डील कर चुकी हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है चलो ठीक है अपना फिर भी ध्यान रखना। तो दिखाते हैं कि निंगशुई यिन युन के साथ अपॉइंटमेंट लेकर रेस्टोरेंट बैठी होती है। तो वहाँ पर ही ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो इसको जानबूझ के ज्यादा ड्रिंक पिला रहा होता है। तभी फिर वो उसको टच कर करके बात करता है और कहता है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। तो निंगशुई कहती है कि आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। तभी फिर वो उसे कहता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा। अब वो उसको टच भी कर रहा होता है। तो वहाँ पर ही वो इसे कहती है कि मिसेस हुआंग ने जो आपसे प्रॉमिस किया था हम आपको जरूर देंगे। तभी फिर वो उसके लेग्स पे टच करके कहता है क्या वाकई, तो जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे वो दोगी। तभी फिर वो उसका हाथ साइड पर करके कहती है कि अगर कोई जायज चीज होगी तो जरूर देंगे। तभी फिर वो कहता है ये जायज ही तो है। तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। अब वो जिस तरह से जबरदस्ती निंगशुई के साथ कर रहा होता है वो उसको रोक ही रही होती है। तो पीछे से दिखाते हैं कि गुशन वहाँ एंटर करता है और जैसे ही वो आता है वो आकर यिन युन को जोर से मुक्का मारता है और वहाँ पर ही वो हाथ पकड़ता है निंगशुई का और उसे कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगा दी। तभी फिर वो निंगशुई को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब गुशन और निंगशुई घर वापस आते हैं तो वहाँ पर ये दोनों खामोश होते हैं और आगे जा रहे होते हैं। तो निंगशुई पीछे से आवाज देती है गुशन और कुछ कहना चाह रही होती है। तो गुशन इसके पास आकर कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। तभी फिर वो कहती है कि एक्चुअली में ये काम मुझे खुद करना चाहिए था। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं वहाँ पर तो तुम्हारे पास मौजूद नहीं था लेकिन यहाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी फिर वो वहाँ पर रोने लग जाती है और उसे देखकर हक कर लेती है। तो जैसे ही वो उसको हक करके फ्री होती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं इन दोनों को फिर से एक दूसरे पे प्यार आता है और दोनों फिर से लिप किसिंग करने लग जाते हैं। इधर से चौहान ऑफिस होता है और बहाने बहाने से रोजी को जानबूझ के कोई ना कोई काम दे रहा होता है। कभी वो उसको 50 कॉपीज फोटो स्टेट करने का कहता है तो कभी वो उसको आवाज लगा के कहता है कि मेरे ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो अपने कैबिनेट में बैठी होती है तो वहाँ पर ही चौहान गुजरता है तो उसको देखता है। तो जैसे वो उसको देखती है तो वो बहाने से दोबारा से मुड़ जाता है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही लोग काम फ्री करके जा रहे होते हैं तो जैसे ही ये जी को जाते हुए देखता है तो उसको पीछे से करता है। तो वो उसको देखती है और उसके पास आकर कहती है कि तुम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो। तभी वो उसे कहती है कि कुछ नहीं। तो वो उसे कहती है कि आज तुमने मुझे कितनी बार आवाज लगाई है। तो उसे कहता है मैं तो सिर्फ काम के लिए तुम्हें बुला रहा था, हम कॉलीग्स जो हैं। तभी वो उसे कहती है कौन सा काम, तुम तो लियू जिन के असिस्टेंट हो और मैं चेंगजाई की डायरेक्टर हूँ, तो कौन सा काम। तभी फिर वो उसे कहता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा है क्योंकि ये तुम लोगों के लिए न्यू काम है तो मैं तुम लोगों की इस तरह से हेल्प करूंगा। तभी वो कहती है कि अच्छा मैं समझ गई। तो वहाँ पर ही वो कुछ कहना चाह रही होती है तो चौहान को कॉल आ जाती है। तो जैसे वो कॉल सुनता है तो वो आगे चला जाता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जी को भी कॉल आती है निंगशुई की और वो उसे कहती है क्या तुम चौहान के साथ हो। तो वो कहती है कि हाँ वो अभी गया है। तभी वो इसे कहते हैं कि मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तुम चौहान से पूछो। तो वहाँ पर ही वो आवाज लगाती है चौहान को और उसके पीछे चली जाती है।
अब जी निंग शुई के पीछे आकर कहती है कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है, ऑनलाइन किस लिए ये खबर फैला दी है कि गुशन को सोशल फोबिया है। तो इस खबर के चलते ही मुझे अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली है कि न्यूजन के बहुत से प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है। तो वहाँ पर ही निंग शुई कहती है कि ये बात हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गुशन आखिर है कहाँ। तो वो वहाँ पर ही वो कहती है कि अच्छा ये बताओ चौहान तुम्हारे साथ था ना। तभी फिर वो उसको बताती है कि चौहान मेरे साथ था लेकिन उसको कॉल आई तो वो कहीं पे चला गया, मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो वहाँ पर ही वो परेशान हो जाती है। तो कहती है कि अब क्या करें। तो कहती है कि चलो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि गुशन ने उससे कांटेक्ट कर लिया हो तो वो उसके पास ही गया हो। तो वो अपना पर्स उठा के जाने लगती है। तो उसी से कहती है तुम कहाँ जा रही हो। तो उसी कहती है कि जहाँ जहाँ गुशन जाता था जिन स्ट्रीट्स वगैरह में मैं उसको ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो जी उसको मना करती कि नहीं ऐसा मत करो, तुम्हें गुशन पे ट्रस्ट करना होगा, क्या पता वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर ले। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि निंग शुई को गुशन का मैसेज आता है। उसने यही कहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मैं इन चीजों से निपट रहा हूँ तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लेना। मैसेज पढ़ के उसके जान में जान आ जाती है तो वो बैठ जाती है। तो वहाँ पर ही जीन से कहते हैं हुआ क्या है। तो उसे देखकर कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अब निंग शुई और जीन पूरी रात एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। तो काम करते करते जी को तो नींद आ जाती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि निंग शुई भी काम करते करते आखिर वो भी सो जाती है। तो दिखाते हैं कि गुशन जैसे ही आता है निंग शुई को सोता हुआ देखता है तो आकर उसको गोद में उठा लेता है और इधर से चौहान भी जी के ऊपर ब्लैंकेट डालता है। तो दिखाते हैं कि गुशन निंग शुई को अंदर बेड पे लेकर आता है और वहाँ पर ही उसको लिटाता है और फिर पास बैठ जाता है, उसको प्यार भरी नजरों से देखता है और वहाँ पर ही एक लेटर लिखता है और वो लैंप पे लगा देता है। उसमें यही लिखा होता है कि निंग शुई मुझे तुम्हारी एक फेवर चाहिए लेकिन उससे पहले मुझे प्रिपरेशन करना होगी। कल सुबह 9 बजे उसी जगह पे मिलेंगे जहाँ लास्ट टाइम मैं बेहोश हुआ था। निंग शुई सुबह 9 बजे उसी एरिया में आ जाती है जहाँ पर लास्ट टाइम गुशन बेहोश हो चुका होता है। अब वो वहाँ पर भाग कर जाती है और गुशन को ढूंढ रही होती है। अब वो इधर उधर देख भी रही होती है लेकिन वो उसको नजर नहीं आता। तो अचानक से वो उसके पीछे आता है और उसको आवाज लगाता है निंग शुई। तो वो मुड़कर उसको देखती है। वहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और निंग शुई दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि गुशन पब्लिक प्लेस में किस तरह कॉन्फिडेंस से खड़ा है। तो फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ आ गई। तो वो उसे कहती है कि हाँ। तो वो उसे कहता है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी। तो उसे कहती है कि श्योर मिस्टर गू। तो वो उसे कहता है थैंक यू मिसेस गू। तो दिखाते हैं कि ये लोग कैमरे का एक सेटअप लगाते हैं और वहाँ पर ही ये अनाउंस सबके सामने करने लग जाता है कि मैं गुशन हूँ और मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग मेरे सामने खड़े हो। तभी वो बताने लगता है कि मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत तुम सबके दरमियान खड़ा हूँ। तो दूसरी तरफ जी देखकर चौहान को कहती है कि वाओ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये जिस तरह से पब्लिक प्लेस में खड़ा है तो जो र्यूमर्स इस पर था वो उतर जाएगा। तो वहाँ पर ही गुशन सबको कहने लग जाता है कि आज मैंने आपको ये भी अनाउंस करना है कि ऑफिशियली मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी है जिसका नाम है निंग शुई। तो सब लोग इन दोनों को देखकर हैप्पी होने लग जाते हैं और ग्रेट करने लग जाते हैं। और वहाँ पर ये जी गुशन को देखकर कहने लग जाती है कि इसको तो सोशल फोबिया था ना। तो चौहान उसे बताने लग जाता है कि ये अब बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो उसे कहती ये कैसे। तभी वो बताता है कि इसका इलाज निंग शुई ने किया है क्योंकि जब भी गुशन उसके साथ होता है तो वो अपनी बीमारी को भूल जाता है। तो वहाँ पर जी कहती है कि मैं निंग शुई को बहुत टाइम से जानती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दवाई जैसा काम कर गुजरेगी। तभी वो कहती है खैर ये बताओ रात भर तुम कहाँ थे। तो वो बताने लग जाता है कि हमारी कंपनी में बहुत से प्रॉब्लम्स चल रही थी और बहुत सी ऊपर नीचे चीजें हो रही थी जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तभी वो कहती है कि मिसेस हुएंग का क्या बना। तो वो बताता है कि मिसेस हुएंग और मैनेजर सम को हमने उनके किए की सजा दे दी है क्योंकि उन्होंने ही गुशन के मुतालिक ये सारी अफवाह फैलाई थी क्योंकि उन्हें कहीं से पता चल गया था। तभी वो कहती है चलो अच्छा है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान रही थी। तभी वो कहता है क्या वाकई तुम रात भर मेरे लिए परेशान रही थी। तो वो बहाना करने लग जाती है कि नहीं ये तो मेरे मुंह से निकल गया। तभी फिर वो उसको बनाने लग जाता है कि बस कर दो जी, तुम कितना ज्यादा और नाराज रहोगी। और वहाँ पर ही वो उसके चीक्स पे किस करता है। तो वो उसे कहती है कि रुको ये क्या तुम कर रहे हो, यहाँ पर सब लोग हैं, अगर कोई देख ले तो। तभी वो कहता है कि इसमें क्या हो गया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और वहाँ पर ही उसे हक करने लग जाता है। तभी फिर वो उससे काम के मुतालिक पूछने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि जब मेरा डायमंड मेरे सामने खड़ा है तो मुझे काम की क्या परवाह। तो वहाँ पर ये दोनों खुशी से खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गुशन स्माइल कर रहा होता है निंग शुई को देखकर और दिल ही में सोचता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया निंग शुई, जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे सूरज के सामने खड़े होने से भी डर नहीं लगेगा। और वहाँ पर ही निंग शुई भी दिल में यही सोच रही होती है कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि तुम मेरी आंखों का तारा हो। अब जी और चौहान शिप पर आते हैं घूमने फिरने के लिए और वहाँ पर ही चौहान ने बहुत ज्यादा सामान पकड़ा होता है और कहता है कि ओफ ये भारी है और मैं थक गया। तभी वो उसको देखकर कहती है कि डियर तुमसे नहीं हो पाएगा ना। तो वो उससे कहता है कि नहीं नहीं मैंने कब ऐसा कहा। तभी फिर वो ये कहने लग जाती है कि मेरी सनग्लासेस कहाँ हैं। तो वो उसको देता है। तो कहती है कि मेरी सनस्क्रीन कहाँ है। तो वो उसको देता है। तो वो उससे अपना मिल्क भी पूछती है। तो वो उसको देता है। तभी वो कहती है हाउ सो स्वीट, तुम कितने अच्छे हो। तो उसको हक करने के लिए अपनी बाहें फैलाती है। तो वो भागकर इसको आकर हक कर देता है। तो पीछे से दिखाते हैं कि निंग शुई और गुशन आ जाते हैं। तभी फिर वो इनको आकर कहते हैं कि हम आ गए हैं, हम रेडी हैं चलने के लिए। तो वहाँ पर ये चौहान कहता है चलो फिर हम चलते हैं। तो दिखाते हैं कि ये लोग शिप पर होते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और फ्रूट्स कट करके लाती है निंग शुई और आवाज लगाती है गुशन को। तो वो उसके पास आ जाता है। तभी फिर वो उससे पूछती है कि ये बताओ अब तुम कैसा
कैसा फील कर रहे हो? तो उसे कहता है कि बहुत अच्छा। तभी वो उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो उसे कहते कि नहीं, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मुझे किसी चीज का डर नहीं लग रहा। तभी वो मुस्कुराती है और उसके शोल्डर्स पे सर रख देती है। तभी फिर उसको बताने लग जाता है कि जब मैं छोटा था मैं बहुत ज्यादा डरता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और जब भी वो घर आते थे वो बहुत ज्यादा लड़ते थे और वो घर बहुत ज्यादा बड़ा था। मैं पूरी रात डरता था और डर के मैं कबर्ड में छुप जाता था। और जिस स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया था वो सो कॉल्ड स्कूल था। वहाँ पर सिर्फ गैदरिंग के लिए बुलाया जाता था वीक में 2 बार और वहाँ मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। फिर मुझे कॉलेज जाना पड़ा और मुझे अब्रॉड भेज दिया गया। वहाँ पर मैं बहुत ज्यादा तन्हा रहता था। वहाँ पर मुझे बहुत चीजें सीखने को मिली लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस तरह का इंसान कैसे बन गया और चौहान के बगैर पता नहीं मैं किस तरह से जिंदगी गुजार सका। और अब तुम मेरे पास आ गई हो और मुझे तो घर के मतलब ही नहीं पता था। जब से तुम मेरे घर में आई हो मुझे सब समझ आ गया है। तभी वो उसे कहता है कि लेकिन मुझे एक चीज का डर है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो वो उसे कहती क्या तुम मुझे बददुआ दे रहे हो? तो उसे कहती कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ डर रहा हूँ। तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वो उसको देखकर मुस्कुराने लग जाता है और उसकी तरफ बढ़कर उसको किस करने लग जाते हैं और यहाँ ये दोनों लिप किसिंग करने लग जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि ये दोनों साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चौहान और जी भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही चौहान उसको किस करने लग जाता है और इधर से दिखाते हैं कि निंग शुई भी गुशन को किस करने लग जाती है। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं और वहाँ ही आसमान की तरफ देखकर खूब सा एंजॉय भी कर रहे होते हैं और इसी तरह इन दोनों कपल्स की भी हैप्पी एंडिंग होती है।